गुड मॉर्निंग। आप सभी बढ़िया हो गए। आज जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा है, आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और बहुत ही अच्छा। हर जानकारी को ये पता होना चाहिए कि किस देश की जो सीमा है समुद्र में कहाँ तक लगती है, वो कहाँ तक कौन सी गतिविधि है, किस प्रकार की गतिविधियों को कर सकता है। तो इसीलिए हम एक टॉपिक लेके आए जिसका नाम है अनक्लोज। ये अगर आप 9th क्लास में देखोगे, 9th क्लास की जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां पर इस चैप्टर को पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है। इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो जो चैप्टर का नाम वो क्या है, हमारा अनक्लोज है। अनक्लोज हमें क्या करता है, समुद्र का डिवाइड कराता है, समुद्र की सीमा का निर्धारण कराता है। ठीक है, क्या कराता है, अनक्लोज। अगर इसकी हम बात करें फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये होती है यूनाइटेड, क्या होता है भाई, यूनाइटेड नेशन। ठीक है भाई, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, क्या होता है, सी। तो ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, फुल फॉर्म। अगर हम बात करें, अगर मैं इसको हिंदी में भी लिख दूं तो क्या कहते हैं इसको, संयुक्त, भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी है, कोई बात नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र कानून, संयुक्त राष्ट्र कानून अधिनियम, क्या कहेंगे हम इसे, संयुक्त राष्ट्र कानून अधिनियम। संयुक्त राष्ट्र कानून अधिनियम क्या कहेंगे इसको हम हिंदी में। ठीक है, अगर हम बात करें इसके गठन की, इसका गठन कब किया गया था, तो भाई गठन की बात करें कि अनक्लोज का जो गठन किया गया था, कब किया गया था, 1982 में। कब किया गया था, 1982 में। अगर बात करूं इसको विश्व में कब अपनाया गया, भाई दो तीन चीजें हैं, अपना लो। ठीक है, विश्व में कब लागू हुआ, ठीक है, विश्व में कब लागू हुआ है, तो ये हुआ था 1994 में। ठीक है, अनक्लोज क्या है, आप इसके नाम से जान गए, संयुक्त राष्ट्र कानून अधिनियम में। ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय कानून है जो क्या कर सकता है, संयुक्त राष्ट्र कानून अधिनियम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कानून अधिनियम है किसके लिए, सागर के लिए। सी लिखा है, आप इससे जान जाओगे, संयुक्त राष्ट्र सागर कानून अधिनियम, क्यों नहीं, सागर कानून अधिनियम। ठीक है, ठीक है, ये रख लो। तो इसका गठन कब किया गया था, 1982 में। विश्व में कब लागू हुआ, 1994 में। अगर देख बात की जाए तो भारत ने कब इसे अपनाया, ठीक है, भारत ने कब अपनाया, भाई भारत ने कब अपनाया, तो 1995 में। कब अपनाया भाई, कब अपनाया इसको, 1995 में भारत ने अपनाया था। अब ये अनक्लोज है, अनक्लोज को बनाया है, ये तो बात बढ़िया है, पर इसका कार्य क्या है, देखो। तो इसका कार्य जो है वो क्या है, इसी के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका जो कार्य है वो क्या है, किसी देश, किसी देश का समुद्र पर उसका अधिकार और, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी, और उसकी जिम्मेदारी का निर्धारण। ठीक है, समझ में आ गया आपको भाई, एक बार लिख लो तब मैं आपको समझ रहा हूँ। ठीक है, समुद्र जिम्मेदारी का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है। तो भाई ये चीज आपको समझ में आई। देखो अब मेरी बात सुन लो एक बार, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक है, लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी हो गया। ठीक है, लॉ ऑफ सी, संयुक्त राष्ट्र कानून अधिनियम, या संयुक्त राष्ट्र सागर कानून अधिनियम। क्या होगा, सागर होगा, यहाँ सागर लिख लो। ठीक है भाई, सही हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सी की जगह सागर कानून अधिनियम। इसका गठन कब किया गया था, 1982 में। विश्व में लागू कब हुआ, 1994 में। भारत ने कब बनाया, तो 1995 में। इसका कार्य क्या होता है, देखो किसी देश है, कोई अगर देश है तो उसका जो सीमा है, किस
समुद्र की कहाँ तक इसकी सीमा लगेगी, ठीक है, वो कहाँ तक कौन कौन सी गतिविधियों को कर सकता है, ठीक है, कहाँ पर खनन प्रक्रियाएं कर सकता है, कहाँ तक अगर वो चाहे तो द्वीप का निर्माण कर सकता है अपने, ठीक है, अगर वो मत्स्य पालन करना है तो वो कहाँ तक मत्स्य पालन कर सकता है। तो ये सब इसके बारे में क्या करेगा, ये सब जानकारी ये किसकी जिम्मेदारी है, तो उस देश की, जिस देश के अंडर में ये समुद्र आएगा, ठीक है। तो समुद्र को जो मापते हैं, समुद्र को जो मापते हैं वो हम किससे मापते हैं भाई, ये लिख लो, इसको जो मापन है समुद्र में हम दूरी को मापते हैं, किससे मापते हैं, तो हमारा क्या होता है नॉटिकल मील, किससे मापते हैं, नोटी नॉटिकल मील, किसमें नापते हैं, नॉटिकल मील। अगर हम बात करें एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.824, ठीक है, 1.824 किलोमीटर। अगर एक नॉटिकल मील देखें तो एक नॉटिकल मील में 1824 किलोमीटर क्या होता है, हमारा होता है 1824 मीटर होता है, ठीक है, 1.248 किलोमीटर होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉटिकल में। अब हम बात करें कि अनक्लोज जो है समुद्र को कितने भागों में बांटता है, तो ये हमारे 5 भागों में समुद्र को क्या करता है, डिवाइड करता है। समुद्र क्या करता है, 5 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है, आंतरिक सागर, बाह्य सागर, ठीक है, प्रादेशिक सागर, अविच्छिन्न सागर, हाई सागर या आर्थिक सागर, ठीक है, ये सागर हो गए। तो ये क्या करता है, 5 भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है सागर को। जो अनक्लोज जो है वो सागर को 5 भागों में विभाजित करता है, ठीक है, ये बांटता है, बांटता लिख लो, बांटता है, ठीक है। तो एक बार जरा मैं वीडियो देख लूँ आपकी कहाँ तक आ रहा है बोर्ड में, कहीं बदला मैं वहां तक बोर्ड में बना दूं, वीडियो हमारी आई ही नहीं, सही है, पूरा आएगा बोर्ड नीचे तक, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये बातें आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जिस भी बच्चों को नहीं पता है, बहुत बढ़िया से आपको मेहनत बनाई मैंने। तो अब हम बात कर लेते हैं सागर को कितने भागों में बांटा। तो यहाँ पर मैं इनके थोड़े से नाम लिख दूं, देखो भाई, मैं थोड़ा चित्र बना लूंगा अपना यहाँ पे, मैं थोड़ा सा यहाँ नंबर बना दूंगा, नंबर बाई नंबर यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। तो मैं थोड़ा चित्र बना लूँ, ये मैंने क्या करा, ये मैंने क्या करा, भारत का क्या बना लिया, नक्शा बना लिया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा भारत हो गया। तो ये जो कटी फटी लाइनें दिख रही हैं, जहाँ पर ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये क्या है सब कुछ, ये क्या है, समुद्र है भारत के अंदर, ये भारत की जो भूमि कुछ बाहर निकली हुई है। तो इस लाइन को क्या करते हैं, हम एक लाइन मान लेते हैं, जो क्या करते हैं, इन पूरी लाइनों को क्या करते हैं, छूते हुए जाता है, इन पूरी लाइनों को क्या होता है, छूते हुए जाता है। तो इसकी जो अंडर में जो, इससे क्या मानते हैं हम, क्या कहते हैं, इसे बेस लाइन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बेस लाइन, क्या मान लेते हैं, बेस लाइन। तो इसके जो अंडर में जाएगा इससे हम क्या कहते हैं, आंतरिक सागर। इसको मैं नंबर 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम इसको, इसको जो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, नंबर 1 को इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आंतरिक सागर, इसे क्या बोलेंगे हम, आंतरिक सागर, ठीक है। जो हमारी बेस लाइन के अंदर होगा वो हम क्या बोलेंगे, एक आंतरिक सागर। इसमें क्या होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंतरिक सागर। इसमें जितना भी मत्स्य है, पालन है, मछली पालन है, जो क्या करते हैं वो लोग इसमें करते हैं, क्या करते हैं, इसमें करते हैं, ठीक है भाई। तो ये इसमें क्या करेंगे, करेंगे मत्स्य पालन में, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें लोग क्या क्या कर सकते हैं अपना, ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बंदरगाह का निर्माण कर सकते हैं भाई, कोई भी देश का कर सकता है, बंदरगाह का निर्माण कर सकता है आंतरिक सागर यहाँ बाउंड्री पे, ठीक है। और मत्स्य पालन कर सकता है, मत्स्य क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मत्स्य पालन कर सकता है, और ठीक है, यहाँ पे मत्स्य पालन कर सकता है, बंदरगाह और भी चीजें जो है वो आपस में कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे गतिविधियां कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आंतरिक सागर हो गया। अब जब हम क्या करते हैं, इस लाइन से क्या होती है, जब 12 नॉटिकल मील, ठीक है, जब यहाँ से हम क्या करते हैं, जब बेस लाइन से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी क्या होती है, एक बेस लाइन मान ली। अब इस बेस लाइन से हम आगे बढ़ेंगे कितना, 12 नॉटिकल मील। तो 12 नॉटिकल मील जो है इसको हम कहते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रादेशिक क्षेत्र। इसे क्या बोलेंगे, प्रादेशिक, प्रादेशिक क्षेत्र या सागर। अब जिस भी देश के ये अंडर में होगा वो यहाँ पर क्या कर सकता है, तो इसमें पूरी तरीके से फ्रीडम होती है, वो चाहे जो चाहे वो कर सकता है। इसमें किसी भी देश का दबाव नहीं कि ये देश ये कहेगा, वो देश ये कहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें प्रादेशिक क्षेत्र में वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। अगर उससे क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ पर भी क्या कर सकता है, यहाँ पर अगर वो
कोई द्वीप बनाए तब भी बना सकता है, यहाँ पर भी द्वीप बना सकता है भाई, यहाँ पर जो चाहे वो करे, चाहे यहाँ परमाणु विस्फोट करे, ठीक है, समुद्र में जो भी करे, जो भी करना चाहता है वो इसमें क्या कर सकता है, ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्र में। अब हम क्या करेंगे, अगर हम जब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जब हम इससे और आगे बढ़ेंगे कितना, 24 नॉटिकल मील, जब बेस लाइन से हम क्या करेंगे 24 नॉटिकल मील आगे बढ़ेंगे, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसको नंबर में 3 दे दे रहा हूँ और इधर से साइड में क्या कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें लिख दो भाई, कितना हो जाएगा, परमाणु विस्फोट। अगर हमें कोई परमाणु विस्फोट करना है तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको करके देख सकते हैं, ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्र में। अगर हम देखें तो किसी भी, जैसे कि हमने अभी देखा होगा लैंडिंग कराई थी, तो हमने समुद्र में लैंडिंग कराई थी, वो हमारा अधिकार था क्या, हमने प्रादेशिक क्षेत्र में अपने एरिया में कराई थी, ठीक है, किसी भी जहाज का लैंडिंग कराना, ठीक है, परमाणु विस्फोट या अनुसंधान, यहाँ पे अनुसंधान भी हम कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमारा क्या अधिकार है भाई यहाँ पर भी, ठीक है, हम पूरी तरीके से प्रभुत्व हैं, संप्रभुत्व हैं इतने एरिया में, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे और इसके आगे जब हम क्या करेंगे बेस लाइन से, जब हम बेस लाइन से क्या करेंगे 200 नॉटिकल मील, जब हम कितना बढ़ेंगे यहाँ से 200 नॉटिकल मील, कितना बढ़ेंगे आगे 200 नॉटिकल मील, तो हमारा चौथा सागर हो गया 200 नॉटिकल मील, ठीक है, 200 नॉटिकल मील का तीसरा कौन सा होगा, 1 2 3, 3 हमारा कौन सा जाएगा, हमारा 3 तो लिखेंगे हमने, 3 क्या हो गया हमारा यहाँ पे अविच्छिन्न प्रदेश, जिससे हम क्या बोलेंगे, अविच्छिन्न अविच्छिन्न क्षेत्र, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, अविच्छिन्न क्षेत्र। अविच्छिन्न क्षेत्र जो होगा, इस क्षेत्र में हमारा क्या काम होगा, तो इस क्षेत्र में जो हमारा काम होगा, इसमें समुद्र की क्या है साफ सफाई को रखना, इस क्षेत्र तक क्या हमें साफ सफाई रखना, किसी भी प्रकार की क्या यहाँ पे गंदगी नहीं होने देना, और जितना भी हमारे अगर इस मार्ग के द्वारा जो हमारा दो कितना होगा, जो भी हमारा क्या होगा 24 नॉटिकल मील, अगर इस नॉटिकल मील से हमारा कोई भी जहाज आता है किसी भी देश का, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसकी वसूली कर सकते हैं, उससे टैक्स वसूल सकते हैं, तो ये सब क्या काम होगा इसके अंदर में, वसूली करना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर 200 नॉटिकल मील तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जहाज गुजर रहा है तो उससे हम वसूली कर सकते हैं, ठीक है, राजस्व वसूल सकते हैं, और साफ सफाई यहाँ पर जो रखने का काम है वो किसका होगा, साफ सफाई, साफ सफाई का काम किसका होगा, इसी देश का होगा जिसके अंडर में ये आएगा, ठीक है, और आवर्जन आर्बजन, ठीक है, गतिविधियां, अगर यहाँ पे कोई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिससे क्या हो रहा है देश के लिए क्या है, कोई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिससे क्या देश को खतरा है, तो वो उन पे क्या है एक्शन वो ले सकता है, वो देश उन चीजों पे क्या कर सकता है, गतिविधियों पे एक्शन ले सकता है। अगर कोई देश कोई दूसरे देश का यहाँ पर आके कोई अलग गतिविधियां कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, इस ये देश क्या कर सकता है, इस पे एक्शन ले सकता है, तो ये उसका अधिकार होता है, ठीक है, कौन से अविच्छिन्न क्षेत्र में, ठीक है, किसमें होगा, अविच्छिन्न क्षेत्र में। तो ये हमारे 3 हो गए भाई, हमने एक पढ़ लिया, प्रादेशिक क्षेत्र पढ़ लिया, ठीक है, अविच्छिन्न प्रदेश पढ़ लिया, और हम पढ़ेंगे चौथा अन्य आर्थिक जोन, ठीक है, चौथा जो होगा अन्य आर्थिक जोन, जो हमारा कहाँ तक होगा 200 नॉटिकल मील तक, कहाँ तक होगा 200 नॉटिकल मील, तो चौथा मैं यहाँ पे लिख दूँ 200, तो आर्थिक आर्थिक क्या हो जाएगा, आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, अनुसंधान, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं भाई, ठीक है, किसी भी द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, द्वीपों का, यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, द्वीपों का भी निर्माण कर सकते हैं भाई, ठीक है, अगर हम चाहें तो अनुसंधान कर सकते हैं, द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, और हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, खनन की गतिविधियां कर सकते हैं, किसकी गतिविधियां, खनन गतिविधियां करने का क्या होता है, हमारा अधिकार होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे खनन करने का गतिविधियों का अधिकार होता है, हम यहाँ पे खनन खनन भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई भी प्लांट लगाना है यहाँ पे तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसका लगा के उसका खनन कर सकते हैं, तो ये हमारे अधिकार हो गए, ठीक है, तो ये हमें पता लगा कितने हो गए, पहले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे आंतरिक सागर, दूसरे को हम जो 12 नॉटिकल मील तक होगा 12 नॉटिकल मील तक के एरिया का कहेंगे हम प्रादेशिक सागर क्षेत्र, और उससे 24 नॉटिकल मील तक बढ़ेंगे बेस लाइन से, तो 24 नॉटिकल मील तक एरिया का कहेंगे हम हैं अविच्छिन्न क्षेत्र, और उससे 200 नॉटिकल मील तक बढ़ेंगे उससे क्या कहेंगे आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, अन्य आर्थिक क्षेत्र, और जो हमारा जो लास्ट होगा वो क्या होगा हाई सागर, वो मैं यही लिख दे रहा हूँ हाई सागर, इसमें क्या होता है उस देश का अधिकार नहीं होता है, ठीक है,
अब जो इस देश का अधिकार जो होगा वो इसमें नहीं होगा, इसका जो अधिकार होगा वो कितने तक होगा, 200 नॉटिकल मील तक। कहाँ तक होगा भाई, 200 नॉटिकल मील तक। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। अगर ये बात आपको अच्छी से समझ में आई तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अनक्लोज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।